अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सत्य क्या है? सत्य बहुत ही बहुमूल्य चीज है और हर इंसान को जो भी इस दुनिया में पैदा लिया है उसको अपनी जीवन और मृत्यु से रिलेटेड सत्य जानना बहुत ही जरूरी है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना समस्त मानव का परम कर्तव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी और मौत से रिलेटेड सत्य क्या है, मालिक कौन है, मरने के बाद क्या होगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मरने के बाद कोई जीवन है या नहीं है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी जूझता जरूर है। तो सत्य जो एक ऐसी चीज है जो इंसान को सारी दुख से, सारी प्रॉब्लम से, हर तरह के डिप्रेशन से लिबरेट करता है। अगर हमें किसी तरह का भी परेशानी है, डिप्रेशन है, इन सब बातों को लेकर के, मौलिक बातों को लेकर के, फंडामेंटल बातों को लेकर के कि मैं कौन हूं, परमेश्वर कौन है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे क्यों पैदा किया तो यहीं क्यों नहीं छोड़ दिया, ये मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है, वो जीवन अगर है तो वो किसके लिए है। तो इन सब बातों का ज्ञान बहुत जरूरी है और बहुत ही कीमती है। देखिए, सत्य जो है उसका एक ही रूप होता है। सत्य के अनेक रूप नहीं हो सकते, असत्य के कई रूप हो सकते हैं। सत्य को मापने के लिए अलग अलग मापदंड अपनाते हैं लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि भाई ये चीज अगर होगा तो मैं मानूंगा, ये चीज अगर होगा तो मैं मानूंगा सत्य। लेकिन आप देखेंगे कि सत्य जो होगा वो हर मापदंड पे, हर पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा। मैं बल्कि अपने सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि आप अगर इन सब बातों का, मौलिक बातों का सत्य जानना चाहते हैं तो आप जरूर कुरान पढ़ें। कुरान सारी इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का लास्ट वाणी है, आखिरी वाणी है। मालिक ने हमेशा से इस धरती पे, समय समय पर दूतों को इस धरती पे मनुष्य को सत्य का ज्ञान देने के लिए इंसानों में से इंसानों को चुना और उनको दूत बनाया और उनको किताबें भी दी। और आखिरी किताब जो है वो कुरान है। वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने तहरीफ कर दी, बिगाड़ पैदा कर दिया, तभी तो मालिक को दूसरा दूत भेजना पड़ा। आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई वो कुरान है। और कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। 1400 साल से लेकर के आज तक आप कोई भी कुरान उठा ले, एक ज़ेर और ज़बर का फर्क नहीं मिलेगा। यह खास मौजूद है कुरान का। तो आपका क्या विचार है, आप क्या मानते हैं, आपकी बिलीफ क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं आपसे बिल्कुल वादा, एक तरह से आपके लिए चैलेंज के तौर पे मैं कहता हूं कि आप अगर किसी भी परेशानी में मुब्तला है, किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह का जिंदगी और मौत को लेकर के एक जहनी परेशानी में है कि भाई क्या है असल जीवन और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप एक बार कुरान पढ़ें। देखिए, वो परमेश्वर सबका है, वो जिसने पैदा किया है वो आपकी बातों को सुन रहा है। हमारी बात आप बिलीव करें या ना करें, कोई भी आदमी कुछ भी बहुत सारी चीजें बताता है तो बहुत सारी बातें समझ में आती है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जो मालिक है, जो परमेश्वर है, जो अल्लाह है, जिसने हमें पैदा किया, वो रहमान भी है, दयावान भी है, बहुत ही रहम करने वाला है। तो उससे अगर हम दुआ करेंगे दिल में कि ऐ मालिक हमें सत्य हमारे ऊपर खोल दे, जीवन और मृत्यु का सत्य हमारे ऊपर खोल दे, तो वह आपके ऊपर जरूर वो चीज खोल देगा। हम जो चीज मांगते हैं वो मिलता है। हम अक्सर लोग दुआ करते हैं कि हमें दौलत दे, एग्जाम में पास करा दे, सेहत दे, पता नहीं बहुत सारी चीजों के लिए हम मांगते हैं, लेकिन हम कभी सत्य का ज्ञान नहीं मांगते। ये बहुत कीमती चीज है जो हमें मांगना चाहिए। सत्य से ही परमेश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य से ही परमेश्वर का पहचान है, सत्य ही प्रकाश है, सत्य से ही सुख शांति है, सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति है। ये सत्य जो है वो एक होगा, दो नहीं होगा, अनेक नहीं होगा। असत्य अनेक हो सकते हैं, सत्य एक होगा। क्योंकि मालिक एक है तो मालिक का ज्ञान भी एक होगा। हमेशा से, शुरू से, पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान जो क़यामत तक आएंगे, उनके लिए जो ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, इन सब बातों का ज्ञान होगा। जीवन का उद्देश्य, मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती। एक को कहेगी बेटा
पुलिस बन जाए, एक को कहेगी चोर बन जाए। एक बाप अपने 2 बेटे को 2 ज्ञान नहीं देता। वो परमेश्वर हमें 10 तरह का ज्ञान दे करके क्या दुनिया में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, दुनिया में लोगों के अंदर फसाद पैदा कर देगा? नहीं। तो जो मूल ज्ञान है आप देखेंगे वो सारी किताबों का एक होगा। इसलिए आप एक बार अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो भी विचार हो, जो भी आप धर्म में हो, जिसको भी आप मानते हो, एक बार जिंदगी में जरूर आप कुरान पढ़ें और परमेश्वर से दिल में दुआ करके कुरान खोले, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े, कहीं से भी पढ़ें, उससे सिर्फ दुआ करें कि मालिक हमारे पास सत्य खोल दे। आप देखेंगे कि आप वहां पे पहुंचेंगे जहां पे आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, आत्मा को सुकून मिलेगा। क्योंकि आत्मा को सुकून ही इस परमात्मा के जिक्र में है। तो आपको लगेगा कि हमें सत्य का जो खोज था वो यहाँ पे आकर ख़त्म होता है। मैं अपनी बुक धर्म एक परिचय का लिंक दे रहा हूँ। जिन लोगों को सत्य की तलब है, ट्रुथ की तलब है, वो चाहते हैं ज़िंदगी और मौत के रहस्य को समझे, वो चाहते हैं परमात्मा को समझे, वो चाहते हैं मरने के बाद क्या होगा, उन सब बातों का क्लैरिटी से उनको ज्ञान मिले और अपने जीवन का उद्देश्य समझे, तो उनको एक बार ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, धर्म एक परिचय। इस किताब का मैं लिंक जो है इसमें दे रहा हूँ, इस वीडियो में आप पढ़ें। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि इस किताब को आप अपने पास रखें और पढ़ें और लोगों को दें। दुकान में रखें, अगर आप कार में चलते तो कार में रखें, आप ट्रैवल कर रहे तो रखें। दुकानों में सबसे अच्छा है कि आप रखें, लोग लेकर के जाएंगे, पढ़ेंगे तो कम से कम हक बात लोगों को पहुंचेगा। हम सब दुनिया में जो फसाद फैला है वो इसी वजह से फैला है कि दुनिया में हक बात फैलाने वाले लोग बहुत कम रह गए, बुरी बात लोग ज़्यादा फैलाते हैं। हक बात अगर फैलाएगा, लोगों को अगर हकीकत पता चलेगा और जब पता चलेगा कि वो परमेश्वर और वो अल्लाह, वो गॉड एक ही है, 2 नहीं है, अनेक नहीं है, और हम सबका, सारे इंसान का जीवन का मकसद ही एक ही है, एक ही गॉड ने क्रिएट किया। अगर अलग अलग होते तो हम सबका डिज़ाइन भी अलग अलग होता, तो आपस में मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा और एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। मानना ना मानना हर इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन हमें सत्य बात बताना तो चाहिए। जब तक अगर कहीं अंधेरा है तो जब तक कोई चिराग नहीं जलाएगा वो अंधेरा ही रहेगा। तो हम सबको मिल करके दुनिया में सत्य बात फैलाना चाहिए कि हम सबका एक परमेश्वर है और हम उसी के आज्ञाकारी बनकर के जीवन गुजारें, अच्छे कर्म करें, सत्य बात की वसीयत करें और सब्र करें, तो हमारे लिए दुनिया भी चैन और सुकून होगा और आखिरत में हमेशा हमेशा का जीवन जो है वो होगा स्वर्ग में। तो इस बुक को आप पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं।